दोस्तों, लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है और ये राज्य के मध्य में स्थित है। इसीलिए गालो भाषा में इसका नाम लेपारादा पड़ा। बासर लेपारादा का जिला मुख्यालय है और ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और असम से मोटर वाहन योग्य सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कई वर्षों से बासर की खूबसूरत भूमि दिसंबर के महीने में हर साल बास्कोन उत्सव का गवाह बन रही है। बास्कोन को अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रतीक्षित और बेहद प्रत्याशित त्योहारों में से एक माना जाता है, जो ही और किरी नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। बास्कोन अरुणाचल प्रदेश का एक यूनिक ट्राइबल आर्ट्स, संस्कृति और विरासत उत्सव है। ये उत्सव एक समुदाय आधारित पर्यटन उत्सव है। ये नई पीढ़ी के मनोरंजन के साथ साथ परंपरा को भी एक मंच पर लाता है, जहां कोई भी प्रकृति से जुड़ सकता है, विभिन्न जनजातियों के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकता है, अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देख सकता है, भावपूर्ण संगीत सुन सकता है और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई सुंदर शिल्प कला का आनंद ले सकता है। हर साल बास्कोन उत्सव के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई स्टॉल लगाए जाते हैं। हर जिले से कई लोग अपने स्थानीय खाद्य पदार्थ और शिल्प बेचते हुए देखे जाते हैं। बास्कोन फेस्टिवल के लिए हम लोग नामसाई से आए हैं, पूरा पार्टी आए हैं हम लोग सब लोग। यहाँ में ये चावल है, कुछ हम लोग मतलब बस नामसाई से लेके आए हैं बनाने के लिए। उसके बाद जितना यहाँ में कमिटी है सब लोग को थैंक यू। अच्छा लग रहा है। हम लोग ये मिला के ये 2 साल हो गए यहाँ में हम बास्कोन में ये काम करने के लिए, खाना सब्जी ये सब बना के अच्छा से ये कर रहे हैं। हम लोगों का मेन मकसद जो ये था कि यहाँ पे स्टॉल इतना दूर बसर में स्टॉल करने का मेन मकसद जो ये था कि यहाँ के लोग जो बसर के जो लोग हैं उनके साथ एक अपना बीच में एक कल्चर को दिखाने के लिए जो हम लोग ये मेन मकसद ये था। और हम लोग यहाँ में जो तवांग का जो होटल में है, जैसे कि हम लोग जो मोनपा जो छुटबी सब्जी होता है और मोनपा के जो कल्चर पुराना से जो मतलब ऐसे कल्चर जो खान पीन होता है, जैसे कि छुटबी सब्जी होता है, जैसे कि चटनी में भी एक छुटबी सब्जी होता है, मोमोस होता है, और जो हम लोगों का 1-2 लोकल है जो कोंगकोंग नाम से भी जाना जाता है, उनको भी हम लोग छुटबी का मतलब सब्जी ऐसे हम लोग ट्रेडिशनल है उसको हम लोग पूरा यहाँ में खिला जा रहा है। और हम लोग लोकल जो वाइन है एकदम प्योर जो वाइन है उसको भी हम लोग जो याक का जो घी है उसका साथ हम लोग यहाँ पे पिलाया जा रहा है। ऐसे लगा कि बहुत कठिन होगा यहाँ तक आके मतलब स्टॉल बनाना। कहीं सफ़र का बात चले तो मतलब तवांग से ईटानगर आना, ईटानगर से यहाँ बसर में आना 2 दिन का एक रास्ता है, तो उसमें काफ़ी मतलब दूर पड़ता है वैसे तवांग और बसर में। लेकिन फिर भी यहाँ के जो कमिटी लोग ने जो हम लोगों को अभी स्टॉल बनाने का जो लकड़ी है, चाहे बेम्बू है, चाहे वो लाइट है, चाहे पानी का हो, इतना अच्छा से सपोर्ट किया कि हम लोग इतना दूर से आया हुआ है तवांग से।
तो मेन बात जो यही है कि और अभी यहाँ के लोग अभी हम लोग मतलब मेन मकसद यही था कि यहाँ गलो और जो जितने भी बसर के लोग हैं हम लोग मोनपा के बीच में अपना अपना एक बीच में ट्रेडिशनल खाना हो या ट्रेडिशनल जो ड्रेस हो चाहे सोच विचार हो ये चीज़ हम लोग मिलजुल कर मतलब इस बार हम लोग जितने भी मिलजुल कर हम लोग ट्राई करेंगे एक दूसरे से हम लोग जान पहचान बनाना एक दूसरे से हम लोग रिलेशन रखना अपना अरुणाचल समाज में बहुत सा ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट है कि हम लोग एक दूसरे से मतलब ट्रेडिशनल चाहे खान पीन हो चाहे ट्रेडिशनल ड्रेस का वगैरह हो चाहे कल्चर का बारे में हो हम इतना मतलब अभी तक जानकारी नहीं रहा है लेकिन इस बार हम लोग यहाँ बसर में आकर ऐसे लग रहा है कि अपना तवांग में ही जैसा मतलब अपना ही जगह में वैसे तो अरुणाचल एक सेम ही है लेकिन फिर भी एक अपना डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ जैसा एक लग रहा यहाँ बाजार पे आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया उन्होंने और यहाँ पे आकर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। हमारे यहाँ के अरुणाचल के जो ट्राइब से हम लोग को बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिला और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। उधर से हम लोग का वहाँ से तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बास्कोन का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है और इसमें भारी भीड़ देखी जा रही है। बास्कोन मैदान में पारंपरिक पोशाक पहने और संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए खूबसूरत लोगों का एक समूह है। ये बास्कोन फेस्टिवल में मेरा बच्चा लोग को लेके आया है। ये टीम है योबिन ट्राइब का। तो हम लोग का ओरिजिन है विजयनगर सर्कल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का। देन हम लोग ये टीम जो है हम लोग का मेन डांस जो है दैट मीन्स छेंगुचे का मतलब होता है जब हम लोग खुशी होता है ये छेंगुचे के हमेशा हम लोग फेस्टिवल में डांस करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट बार ये बच्चा लोग को लेके आए बास्कोन में 7th उसमें तो बहुत अच्छा लगा है एंड पीपल आर वेरी वार्म ग्रीटिंग्स विद एवरीबॉडी। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है जैसे कि अपने ही गांव में अपने ही बस्ती में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही फील हुआ। आज बास्कोन का सेकेंड दिन है। डीसी बस्ती में मछली पकड़ने के लिए हम लोग का बस्ती का आदमी लोग पागे डीसी लड़का लोग पानी को बंद कर देगा मछली उसका हम लोग का भाषा में हिबक पदुम बोलता है। उसमें पानी को बंद करेगा हम लोग मछली इसको पकड़ के हम लोग मछली पकड़ने जा रहा है। आज कितना मछली मिलता है हम भी जाके पकड़ के देखेगा। पारंपरिक मछली पकड़ना बास्कोन उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण है। हर साल मछली पकड़ने का स्थान बदल दिया जाता है ताकि इसे और अधिक रोमांचक बनाया जा सके और साथ ही गांव की महिलाओं को स्थानीय भोजन और जैविक सब्जियां बेचकर एक दिन कमाने का मौका मिल सके। और आज पारंपरिक मछली पकड़ने का दिन है, सबसे प्रतीक्षित दिन। आज विभिन्न गांवों से महिलाएं पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने के लिए दिसी गांव में लोकगीत गाते हुए एकत्रित हो रही है। इधर पुरुष वर्ग एक स्थानीय पेड़ की छाल को मसलने में व्यस्त है जिसका उपयोग बाद में मछली पकड़ने के लिए किया जाएगा।
Nyirmen pula jago, pula pupom laju, केवल सर्दी के मौसम में ही पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ा जाता है, क्योंकि इस वक्त नदी में पानी कम हो जाती है, जिससे नदी के मार्ग को मोड़ना आसान हो जाता है। पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की इस तकनीक को गालो भाषा में हिबोक पोदुम कहा जाता है। इसमें हम ये कोशिश करता है और ये दिखाता है यहाँ पे जितना भी हमारे जो हमारे खुद के जो कल्चर है, कुछ का खुद के जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग है, इसको हम लोग शोकेस करता है यहाँ पे। जैसे हमारा फोर पादा लोग जिस ढंग से फिशिंग यहाँ पे करता था, उसको हम लोग यहाँ पे शोकेस करता है। तो ऊपर में आप एक नदी है, वो नदी को इसको डाइवर्ट करके जैसे पहले पानी यहाँ से आ रहा था, इसको डाइवर्ट किया, पानी उस तरफ जाने दिया। तो यहाँ के जो फिशिंग है, इसको हम लोग आज आप सब देख सकते हैं, हम यहाँ से मच्छी हम लोग उतार रहा है। तो इसमें हम लोग खास करके ट्रेडिशनल जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं, इसको हम लोग यूज़ करता है। बाम्बू हो गया, लकड़ी हो गया, आपका जो बनाना जो लिप्स हो गया, उससे हम लोग ये पानी को हम लोग यहाँ डाइवर्ट करके बर्न करता है। तो फिर उसके बाद अगर पानी इस ढंग से रहता है, तो इसको फिर मच्छी को मारने के लिए थोड़ा सा हम लोग पॉइजन डालता है। वो भी ऑर्गेनिक है। जैसे हमारा एक फेयर होता है यहाँ पे, उसको हम लोग गालो डायलॉग में टनर बोलते हैं। वो टनर का जो आउटर लेयर है, उसको लेके हम लोग उसको यहाँ पे डाला गया है। तो उसके चलते ये मच्छी जो है आपका हार्मफुल होगा, तो हम लोग पकड़ने में बहुत ही ईजी होगा। हम देख सकते हैं आज पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने का दिन है और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं। डीआईजी आईटीबीपी श्री विशाल आनंद स्थानीय लोगों के साथ तैयारी में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। Bascon Festival is a celebration of not only the life, the tradition, but humanity as well. I mean, this has been successfully going on for the 7th year. This is the 7th edition. I'm so fortunate to be here and witnessing this wonderful event, which has been organized by enlightened minds of the Basar people for the upliftment of the society, and they have made a kind of an effort. It's a great initiative. It's a wonderful event, and which has caught up the imagination of the entire state as well as people from beyond the state. Now, in years to come, it is to grow from strength to strength. I wish them all the very best, and it's a beautiful event, and the police has given its complete support for this event. We've been there, and we request more and more people to come and then enjoy this event, this place Basar. It's a beautiful town, and also the lovely the traditions it has to offer in terms of music, in terms of culture, food, and the event you are seeing today, the community fishing event. It's an absolutely a wonderful gathering of beautiful minds that has come here for a lovely cause. आज बहुत ठंडा हो गया, इसलिए मछली पकड़ने हम नहीं सके। थोड़ा मिला है, लेकिन बहुत आदमी ज़्यादा हो गया। सब तो थोड़ा अपना अपना बाग मिला है। मेरा भी हम अभी जला के चटनी बना के कहेगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं ngoru, ये tasum, ये orpo, ये tachi, और ये tayak, orpo, tachi, ngoru, tahum. The back side you can witness community-based fishing, which as a part of integrated part of the Bascon Festival they have organized over here. So I'm also a big part over here. So in terms of Bascon, I need to say that this was a concept which was started by the people of the Basar on the community basis, so that the people over here they are getting benefited, though it be rural tourism, though it be their cultural, though it be their the kind of the practices, age-old practices which they have been doing for
age-old days. And in the meantime, now it's high time that the world and the state and the nation, they should witness what this rich culture and the practices it all has got to do with. So in align with the musical events which are being always organized there in the evening, and also with the large number of food stalls where you can have a very good taste of the Galo Pokas, the breweries which they have been serving from the ancient time, and also the Galo delicacies which you can taste over here. So it's a very mega event and a very extravaganza event, so you need to have a very proper time to enjoy this festival. In the meantime, for the promotion of these tourism events, we need to have a very community-based participation, which they have been doing, because I've been told that since from inception, it was done by the community-based tourism, which they have started. Now the Department of Tourism, they felt that when it is a very good event, when it promotes the culture and when it attracts a tourist, now it's the part of the department to give a hand holding. So we are giving from our department side, we are giving a very small meager amount of hand holding to these endeavors, those who have taken up this task of organizing Basar conference over here at Basar. We need to have a very integrated approach of tourism here in when we are trying to promote Basar conference as a very extravaganza festival. So we need to have a very integrated approach where the rural tourism, community-based tourism, we can promote the MICE tourism, we can also promote the niche tourism here for a particular purpose. So Basar has become a transit point for lot many tourists coming, or lot many people coming over. They just halt here Basar for just for their food and all. But I feel that it's more than that. You need to take out your time, and you need to have an experience with the rural life over here. And the Galo people, the Galo community people over, those who have settled over here, they are very great in their hospitality, in their hospital, because hospitable attitude, it always matters for the promotion of the tourism. ये महोत्सव अपनी शुरुआत से ही लेपारादा जिले के बेरोजगार युवकों को उत्सव के 3 दिनों के दौरान कमाई का एक मंच प्रदान करता रहा है, जिसके तहत इन युवकों को कीदी नदी के तट के पास आगंतुकों के लिए टेंट लगाने की अनुमति दी जाती है। ये बास्कोन फेस्टिवल जो एक जीआरके का इनिशिएटिव था, जिसके वजह से हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को एक इकोनॉमिकली स्टेबल समय मिला जाता है, कमाने का अवसर मिला जाता है, जिसके वजह से हमारा कैंप सेट जो चलता है यहाँ पे, और कैंप सेट के साथ इस बार हमने कुछ एक नया तरीके से हम लोगों ने इसको पब्लिक के सामने एक शोकेस करने का कोशिश किया है। जैसे ये जो पीछे है, जो एक वैनिटी वैन है, हम लोगों ने अपने दीपोरुप कैंप साइट पे इस बार इस्टेब्लिश किया है, और इसका रिव्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छा जा रहा है। और मे भी ये अरुणाचल में अभी तक के लिए वन ऑफ अ काइंड है। इसका सर्विस हम लोग हमेशा अवेलेबल देता है, और इसका प्रोपरेटर है मेरा भतीजा, जिसका नाम है मिस्टर मीतो न्योदू। और आई एम रियली थैंकफुल टू बास्कोन कमेटी मेंबर्स, स्पेशली जीआरके, जिन लोगों ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे जैसे जो युवा पीढ़ी के लोग होते हैं, वो अपना कैंप साइट में भी अपना स्कोप आगे में देख सकते हैं। हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ ही साथ हमारे लिए जीआरके ने जो लैंड अलॉट करते हैं हम लोग को कैंप साइट के लिए, अनलाइक अदर फेस्टिवल्स, हम लोगों से चार्जेस नहीं लेते। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब हमको सप्लाई देते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे गेन करते हैं। फिर इसके एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि हम अभी कहीं भी बाहर जाके अपना कैंप साइट हम चला सकते हैं। रात के समय बांस के नीचे लगी एलईडी लाइटों से सुसज्जित शामियाना का दृश्य अद्भुत होता है। बास्कोन ऐसा एक फेस्टिवल है जहाँ में आपको अरुणाचल का सभी ट्राइब का यहाँ में कल्चर को आपको फोक सॉन्ग या कल्चर ट्रेडिशनल देखने को मिलेगा। तो इस बार इस आइडिया को लेते हुए हमने मिसमी ट्राइब को इनवाइट किया, योविन को इनवाइट किया, उसके बाद आपका सरडुकपेन और
आदि, उसके बाद मोम्पा, और ये सब आके हमें पार्टिसिपेट किया है, अपना ये कल्चर को उन्होंने शोकेस किया है। साथ ही साथ हमारे गालो समाज का भी हमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि यही एक फेस्टिवल जहाँ में आपको अरुणाचल का सब कल्चर को यहाँ आप देख पाएगा। इस बार हमारे लोकल यहाँ का जितना यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको इनकरेज करते हुए कैंपिंग साइट हमने इस बार 4 कैंपिंग साइट हमने डिजिग्नेटेड किया था। तो चारों में से हमारा यहाँ का बसरकाई लपराडा डिस्ट्रिक्ट का ही अनएम्प्लॉयड यूथ उस कैंपेन को यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। तो शायद हम जितना तक हम 2 दिन में देखा है, अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है, कैंपिंग साइट में भी अच्छा खासा आया है बाहर से। अरुणाचल की हर गलियों में बॉलीवुड गानों की धूम है। इस महोत्सव को शानदार, जानदार और यादगार बनाने के लिए हमारे बीच मुंबई से कुछ मेहमान मौजूद हैं। इस बहुत ही खूबसूरत जगह पे, नाम है बसर, अरुणाचल प्रदेश में, और मैं आई हूँ यहाँ पर। बास्कॉन का 7th एडिशन है, बास्कॉन फेस्टिवल का। उसमें मुझे चांस मिला है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ के लोगों का कुछ मनोरंजन कर सकूँ। मैंने बहुत सुना है अरुणाचल के बारे में और अरुणाचल के लोगों के बारे में, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में। इतना खूबसूरत, नेचुरली गिफ्टेड ये जो स्टेट है, हम इतना सुनते हैं इसके बारे में, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का चांस मिला। और मैं कहना चाहूँगी कि जितना मैंने सुना था जगह के बारे में, लोगों के बारे में, बिल्कुल गलत नहीं सुना था, उल्टा मैंने कम ही सुना था। यहाँ आके मुझे लगा कि जो मैंने सुना वो तो बहुत ही कम था। जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह की ब्यूटी, जिस तरह की वार्मथ यहाँ के लोगों में है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत हर चीज़। और बास्कॉन जो फेस्टिवल है ये फोकस करता है कंजर्वेशन के लिए, कल्चरल कन्वर्सेशन एज वेल एज नेचर कन्वर्सेशन। जो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर को कंजर्व करता है, और उसके बारे में जो कल्चरल एक वाइड स्प्रेड जो कल्चर हम स्प्रेड करने की बात करते हैं लोकली, वो भी ये करता है। तो आई एम वेरी ऑनर्ड, आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग सो ब्यूटिफुल, स्पेशली इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स ऑफ our country. बास्कॉन अपनी शुरुआत से ही गांव की महिलाओं द्वारा पारंपरिक लोकगीत को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच रहा है। इस तरह ये सदियों पुरानी जनसाधारण की कहानियों को संरक्षित करता है। लोकगीत प्रदर्शनी के अलावा बास्कॉन उत्सव के शामों में अरुणाचल के प्रसिद्ध और नवोदित गायक अपने सुरीले सुरों में लोगों को नचाते हैं। इस सुरीले शाम में सभी पीढ़ी के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।